औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें हों आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले से पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आबा मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहाबे मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। अल्लाह ताला वाहिद हकीकी है। हम सब इकरार करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने उनको सबसे आखिर में भेजा, कोई नबी उनके बाद पैदा नहीं होगा। अजीम सनद के साथ अजीम पैगाम जो है वो समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। ईमान नाम है तीन चीज़ों के मजमूए का। मारिफ़तुन बिल क़ल्ब, दिल से पहचाना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक अपने अज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल की तरफ जिसे कुरान मजीद तज़किया नफ्स कहता है और हदीस मुबारका एहसान। इन रास्तों में जो रहबर होता है उसे मुर्शिद और पीर कहते हैं। सही मुर्शिद और पीर की निशानी ये होती है कि उसके एक हाथ में खौफ खुदा का असा होता है और दूसरे हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है। तसव्वुफ़ उसी दिन से शुरू हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा कि जहाँ गम दुख का तसव्वुर तक नहीं, और उस जगह पे आके रहने लगे कि जहाँ सुख भी दुख में लिपटा होता है। तसव्वुफ़ दुनिया से अलग थलग रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये जानने का नाम है कि दुनिया में रहना कैसे है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं हाजी सैयद वारिस अली शाह ऑफ देवा शरीफ। वारिस ऑफ देवा शरीफ पे मैंने तकरीर की अमेरिका में ह्यूस्टन के अंदर, और दूसरी बार कनाडा एल्बर्टा के शहर एडमंटन में की। अब आप जिनका यूज कर रहे हो ये हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ वाले, यूरोप में ये बंदा तबलीग करने गया, मगर वो मुकम्मल ना थी, एक मुख्तसर गुफ्तगू थी। तो आज हम कुछ तवील गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाजी सैयद वारिस अली शाह प्लस फ़कीर बेदम शाह बेदम वारसी। जनाब बेदम शाह बेदम वारसी के कलाम को पढ़ने के बाद यह मालूम हुआ कि फ़कीर बेदम शाह वारसी का जिक्र किए बिना समझना और समझाना दोनों मुश्किल है। देखा जाए तो आज का सरनामा एक कलाम जो है एक नाम नहीं दो नाम है, सोचा जाए तो दोनों एक ही हैं। वारिस पाक बेदम का दम है, आवाज़ का वजूद होता है, मगर हिस्सा ये बोलने वाले का ही होती है। बायत करने के बाद अपने मुर्शिद में बेदम शाह वारसी फना हो गए। खुद ही फरमाते हैं, मैं मिलकर गुबारे कुएं जाना हो गया, मुझ नकम्मे से अजब कारनामा हो गया। फरोगे हुस्ने बूतराब क्या कहना, हुजूरे वारिसे आली जनाब क्या कहना, न उनके दामे जीन से जुदा हुआ बेदम गुबार बन कर रहा हम रिकाब क्या कहना। हम वारिस अली शाह और देवा शरीफ को तभी समझ पाएंगे जब उनके मुरीद के कलाम को हम पढ़ेंगे। तो आज के मौजू की जुज़ियात जो हैं वो हाजी वारिस ऑफ देवा शरीफ की हालात ज़िंदगी, आपकी तलीमात और वज़ाइफ, जर्द रंग के लिबास का मसाला, बेदम शाह वारसी का कलाम और कलाम में पैगाम, ये हमारी आज की जुज़ियात है। वारिस पाक की तारीख़ विलादत 1238 हिजरी यकम रमज़ान 11 मई 1823 ईस्वी बनती है। तारीख़ विसाल आपकी 1323 हिजरी है, बामुताबिक अप्रैल 1905 ईस्वी। पीर पीरा अब्दुल कादिर गीलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल से 677 कमरी साल बाद पैदा हुए। आज 27 फरवरी
2022 में आपको दुनिया से गए हुए 117 शमसी साल हो चुके हैं। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी के टाउन देवा शरीफ में मरजाए खलाइक है। ज़ियारत कर लीजिए और फातिहा पढ़ लीजिए। नाम से बरकत। हाजी, ये आपके नाम के साथ बोला जाता है। आजकल तो आम हो गया है। कौन सा ऐसा टाइटल है जो आम नहीं हो गया? अल्लामा, मुल्ला, मौलाना, मुफ्ती, शेखुल इस्लाम, हत्ता कि मुजद्दिद तक, ये भी आम हो गया। लेकिन तब हाजी एक बड़ा टाइटल था। या निस्बती है ये, असल में ये हाजुन है। इसका माना अल-मुजमुल वसीत में ये है कि जो बैतुल्लाह का हज करता है। इसकी जमा हुज्जाज आती है और हजीज भी आती है। हमारे यहाँ अल-हाज उसे कहते हैं जिसने बहुत हज किया। कहते हैं जी ये अल-हाज है जी, इसने बहुत हज किए। हालांकि ऐसा नहीं है। असल में जो हज करता है वो अल-हाजुन ही है। पुराने दौर में कोई इस मुश्किल सफ़र को तय करके हज करके आता तो वो सेलिब्रिटी होता, तो सब उसे हाजी पुकारते। एक बड़ी बात होती थी। वारिस पाक ने तो 125 साल कबल कई ममालिक से पैदल आकर हज किया है। क्योंकि कह सकते हैं जी इनके नाम के साथ हाजी क्यों लिखते हैं, वो वजह मैं बता रहा हूं आपको। तो 125 साल कबल कई ममालिक से, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, कई ममालिक से आकर हज किया आपने पैदल। तो इसलिए हाजी का टाइटल साथ रखा उनके मुरीदीन ने। 15 बरस की उम्र में हज के लिए निकले। 3 बार हिंदुस्तान से गए हैं हज की नीयत करके। वैसे आपने 11 हज किए, क्योंकि आप फिर जब यहां से चले जाते थे उसके बाद कहीं होते तो भी मौसम हज में वापस आ जाते। सैयद, इस लफ्ज पे तफसील से गुफ्तगू 146 नंबर स्टोरी पे मैं कराया, प्ले लिस्ट से सुन लीजिए। आपको सैयद इसलिए कहते हैं कि आप इमाम हसन हुसैन की औलाद से हैं। बेदम शाह वारसी ने वजाहत कर डाली। हजरत वारिस चरागे खानदाने पंजतन, यादगारे पंजतन, नामो निशाने पंजतन, सलाम वारिसो वाली हमारे अली के लाल जहरा के दुलारे। तो बेदम शाह वारसी ने अशआर के अंदर आपका शजरा हमें बता दिया, सैयद की रीज़न भी बता दी। वारिस अली ये आपका ज़ाती नाम है। असल में ये अल वारिस अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है, बमाना अद्दाइम अल बाकी वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, यानी आसमान और ज़मीन में और पे जो कुछ है उसका हकीकी वारिस वही था वही रहेगा, बाकी सब आर्जी है। फिक्र में वारिस उस रिश्तेदार को कहते हैं जो मैयत के माल से मुअय्यन हिस्सा लेता है, उसे भी वारिस कहते हैं। आम जुबान में जानशीन के लिए वारिस का लफ्ज़ बोला जाता है। अब देवा शरीफ वाले कौन से वारिस हैं, तो बेदम शाह तशरीह कर देते हैं। ए जानशीन मीर नजफ बरतुसद सलाम, वारिस का माना आ गया ए आफताब इज्जो शरफ बरतुसद सलाम, ए गम गुसारो हामियो मुश्किल कुशाए मन, वारिस अली व वारिस से मीरा से पंजतन। तो आप मौला अली के वारिस, पंजतन के आप वारिस हैं। तो अगर हम नाम को ही तवज्जो से पढ़ लें तो पता चल जाएगा कि आप किसके वारिस हो। वारिस अली हैं आप, और वही बेदम शाह वारसी ने कह दिया ए जानशीन मीर नजफ। अली पे मैं गुफ्तगू कराया हूँ 142 नंबर स्टोरी पे, और लफ्ज़ शाह पे भी मैं 12 लेक्चर्स के अंदर तशरीह कर चुका। देवा शरीफ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर थे मानियर विलियम्स। इन्होंने लिखा देवा हेवनली डिवाइन। वैसे मुख्तलिफ रूट्स के लिहाज से इसके मुख्तलिफ मानी सामने आते हैं। मुनव्वर, आसमानी चमक। वैदिक दौर में जो अच्छे थे उन्हें देवा कहते थे। वैसे ये भी मैं आपको बताता जाऊं कि 12वीं सदी से 13वीं सदी तक एक देवा खानदान भी है जिसने हुकूमत की है। इस डायनेस्टी का बानी था पुरुषोत्तमा देवा, और एक मशहूर हाकिम गुजरा है इनका, दनूज मार्दन रामनाथ देव।
तो हो सकता है कि इसमें से कोई वजह हो तो इसका नाम देवा रख दिया गया, मगर वारिस अली शाह की वजह से अब यह देवा शरीफ मशहूर है, क्योंकि आपका मज़ार पुर अनवार जो है वो यहाँ है। अब तो देवा का मकाम ही कुछ और है। बेदम शाह वारसी कहते हैं उनके लिए देवा शरीफ के जर्रे दर्द दिल की दवा हैं। फिदा है जान तो दिल मुब्तलाए वारिस है, गर्ज के मुझ में जो कुछ है बराए वारिस है। ज़मीन देवा के आंखों से जर्रे चुनता हूं कि दर्द दिल की दवा खाके पाए वारिस है। तो देवा शरीफ का माना तो मकाम तो बताएंगे बेदम शाह वारसी। कौन वारिस अली शाह? अकबर इलाहाबादी का नाम तो सुना होगा। इनके एक दोस्त थे सैयद गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह, उर्दू इंग्लिश के माहिर, दोनों जुबानों में इनके कालम छपते थे, मकालात लिखते थे तसव्वुफ पे, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और अंग्रेज़ भी जो हैं वो इनके मकालात को पढ़ते थे। ये जब गए हज करने के लिए तो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की मिले इन्हें, तो उन्होंने ये कहा कि वारिस पाक जैसा मुवाहिद देखने में नहीं आया। तो साहब इल्म ही समझेगा ना भाई, कौन वारिस पाक? मोहम्मद मूसा अमृतसरी एक मरतबा जामे मस्जिद वजीर खां में जुमा पढ़ने के लिए गए, ये लाहौर में है। तो मौलाना अबुल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाजी वारिस अली शाह इमामुल औलिया हैं। मौलाना अबुल हसनात रहमतुल्लाह अलैह, एक कितना बड़ा नाम है ये पाकिस्तान वाले समझे। तो उन्होंने क्या कहा वारिस पाक को? इमामुल औलिया। कौन वारिस शाह? जिनकी सीरत पे 30 से ज़ायद कुतुब जो है वो तहरीर की गई। कौन वारिस? हजरत मुदतर वारसी खैराबादी ने लिखा, महफिल समा हो रही थी तो वारिस पाक आए, उन्होंने फिलवती लिख दिया, आंखों से क्यों ना चूमूं मैं पाए जनाबे वारिस, बेवारिसों के वारिस आए जनाबे वारिस। वारिस का माना भी आ गया, मकाम भी आ गया। तो हजरत मुदतर के नज़दीक वारिस पाक बेवारिसों के वारिस है। कौन वारिस है पाक? अब जो फनाफी शेख मुरीद है बेदम शाह, उनसे सुन लीजिए। सिराजुद्दीन वल मिल्लत फरोग शमअ इरफानी अमीरुल मोमिनीन वारिस इमामुल औलिया वारिस, शमअ ईवान रिसालत वारिस, रौनक बज़्म विलायत वारिस, बाब रहमत है दरे वारिस ज़माने के लिए, हम भी आ बैठे हैं किस्मत आजमाने के लिए। तो बेदम शाह वारसी के नज़दीक आप दीन के आफ्ताब हैं, मोमिनों के सरदार हैं, औलिया के इमाम हैं, औलिया की महफिल की रौनक हैं, आपका दर्द दर रहमत है। अब हमको समझ आई कि मैंने शेख और फनाफी शेख दोनों को साथ लिया, क्योंकि बेदम शाह वारसी के बगैर मैं आपको समझा नहीं सकता। नाम की कोई समझ आ गई? हाजी सैयद वारिस अली शाह, ख़ानदान की तरफ आ जाए। वारिस पाक के आबाजदाद जो है ना, इंडिया के नहीं है, निशापुर के हैं। वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान आए। पहला नाम जो तारीख में मिलता है वो आपके जद्दे आला सैयद अशरफ अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैह का। आप हिंदुस्तान आने से पहले मशहद गए इमाम रज़ा की कब्र मुबारक में। हज़रत रहमत रबी, अल्लाह ने मुझे भी शरफ बख्शा है, मैं 1997 में ज़ियारत करके आया था, बस बाई रोड ही गया था पाकिस्तान से। तो ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कब्र पे गए वारिस पाक के जद्दे आला बेदम शाह वारसी बयान करते हैं कि एक रोज़ मौसम सरमा में वारिस पाक की कदम बोसी के लिए मैं हाजिर हुआ। महफिल जमी हुई थी, मौलवी अब्दुल्लाही वारसी पाँव जो हैं वो दाब रहे थे। वारिस पाक ने फरमाया हमारे मूरे से आला ने हिंदुस्तान आने से पहले इमाम रज़ा के मज़ार पे अहद किया, हम हिंदुस्तान जा रहे हैं मगर आपसे अहद करते हैं किसी भी हालत में रहें अपनी अज़मत सियादत को हमेशा महफूज रखेंगे और नस्ब में दाग न लगाएंगे। तो अशरफ अबू तालिब किन तौर में आए थे? ये सादात रसूलपुर बाराबंकी में क़याम पज़ीर रहे सैयद उमर नूर रहमतुल्लाह अलैह तक। आप जब इनका शजरा नसब पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये कौन है। सैयद अब्दुल वाहिद ने देवा शरीफ को मस्कन बनाया, उनका विसाल 980 हिजरी में हुआ है। ये सादात देवा शरीफ में ही रहने लगे। इस ख़ानदान में सैयद अहमद अली, उनके बेटे सैयद करमुल्लाह, उनके बेटे सैयद सलामत अली, इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ सैयद कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उनका मज़ार मशहूर रिवायत के मुताबिक देवा शरीफ में ही है। आप उनके मज़ार की ज़ियारत कर लें। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अनीस साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये क्लिप भेजा।
उन्होंने एक बात और भी बताई है। कहते हैं कि कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां आपकी कब्र की ईंट मुबारक दफनाई गई है, असल मिजार महरौली में है। वल्लाहु आलम। यहां उर्स भी होता है देवा मेला के नाम से। सैयद कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आलिम फाजिल थे, इराक से भी तालीम हासिल करके आए। आपका निकाह चचा की बेटी सैयदा सकीना से हुआ। अल्लाह ताला ने इस सैयद जोड़े को यकम रमजानुल मुबारक 1238 हिजरी में एक बेटा अता फरमाया। इस खूबसूरत हसीन बच्चे का नाम वारिस अली रखा। आपके 2 साल मुकम्मल हो गए, तीसरे में कदम रखा ही था कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, सैयद कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उसी साल आपकी वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा सैयदा सकीना रहमतुल्लाह अलैहा भी चल बसी। अब आपकी दादी सैयदा बीबी हयातुन निसा ने यह जिम्मेदारी संभाली। वारिस पाक की उम्र 4 साल हुई, रस्म बिस्मिल्लाह अदा की गई। कुरान मजीद आपने अपने चचा से पढ़ा और 2 साल के अंदर अंदर हिफ्ज़ भी कर लिया। आपका बचपन भी बड़ा आला था। आपके पास अगर कभी पैसे होते तो मोहल्ले में एक हलवाई था, उसकी दुकान से मिठाई लाते, बच्चों को बांट देते। शुरू ही से जो आपकी आदत है ना, वही आगे जाती। वारिस पाक की उम्र मुबारक 8 साल हुई तो दादी अम्मा का भी विसाल हो गया। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। अब आपको आपके बहनोई सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने पास लखनऊ ले गए। ये खुद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। उनसे फिक्र और हदीस सीखी आपने। वारिस पाक को लखनऊ लाकर मदरसा में बिठा दिया। दौरान तालीम ही आसार जाहिर होने लगे कि यह बच्चा बड़ा होकर कुछ खास ही होगा। यादाश्त मजबूत थी, सुनते याद हो जाता। लखनऊ के अंदर एक बुजुर्ग अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मनता थी। खुद सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह जो हैं वो खुद उनके अकीदतमंद थे। आप वारिस पाक को उनके पास ले गए। उन्होंने पास बैठाया और फरमाया, ये साहिबजादा अपने वक्त में अदीमुल मिसाल होंगे। वारिस पाक की उम्र 11 साल हुई तो सैयद खादिम अली शाह ने फौरन बायत ली। बायत करो मेरी। फिक्र हदीस की तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम तसव्वुफ के असबाब भी शुरू हैं। ये इतनी जल्दी क्यों हो रही है? असल में सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को मालूम था कि मेरा वक्त आ गया है, तभी वो जल्दी जल्दी चीज़ देते जा रहे हैं। आपने बचपन और लड़कपन से ही वज़ाइफ और अज़कार की तरफ तवज्जो दिलाई। सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुए। मुस्तकिल 6 माह बीमार रहे, मगर वारिस पाक की तरबियत जारी रही। आखिर 14 सफ़र 1253 हिजरी में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। सैयद खादिम अली शाह की लखनऊ में बड़ी मनता थी। नवाब ऑफ अवध जो है आपके इरादतमंदों में शामिल था। बहुत जनाजा हुआ, सबने शिरकत की। तकिया गोलागंज में मज़ार बनाया। हमें लखनऊ से हमारे लिसनर हैं शुएब अहमद साहब, उन्होंने क्लिप बनाकर भेजा है, तो आप ज़ियारत कर लीजिए। सोइम के रोज बड़े बड़े सूफिया ने आपस में मशवरा के बाद सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को आपका जानशीन घोषित कर दिया। आपकी उम्र 15 साल थी। वहां लोगों ने आपकी बात की तो 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ कर चुके हैं, हदीस पढ़ चुके हैं। कुरान जो है वो आपने सारी किरातें भी उसकी पढ़ ली हैं, 7 किरातों में बूता उनको, और जानशीन बन चुके हैं। मौलवी रौनक अली और रज़ाकी जो हैं उनके जद मौलवी वज़ीर अली रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त आपकी बात की थी। ये पहले मुरीदों में से, जब वारिस पाक 15 साल के। रस्म जानशीनी के बाद सूफिया और आप हज़रत शाह मीनार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए। आप इस मज़ार की ज़ियारत कर लें। हमें ये क्लिप वहाँ से शुएब भाई ने भेजा है। मज़ार पर जब सैयद वारिस पाक पहुँचे तो आपने दस्तार और जुब्बा और रुमाल और कुर्ता तमाम तबरुकात कब्र अनवर पर रख दिए। आप कुछ ही अरसा लखनऊ रहे, फिर देवा शरीफ वापस आ गए। आपकी कुछ जायदाद गैर मनकूला थी। 2 आम के बाग थे, कुछ ज़री ज़मीन थी, वो ज़मीन आपने रिश्तेदारों को दे दी। कुछ रकम थी वो गुरबा में तकसीम की।
कुछ माह रहे, फिर लखनऊ आए। सैयद खादम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर क़याम किया। दूसरे बड़े बड़े मज़ारात पे वक्त गुजारा। फिर कानपुर, आगरा से होते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके चिल्ला काटा। यहाँ आपने जूता पहनना छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान से बाहर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ज़ियारत करते हुए आप गुजरात पहुँचे। वहाँ से जद्दा की तरफ जहाज़ जाता है, वहाँ से जद्दा की तरफ जहाज़ जाता था। आप उसके निचले दर्जे में बैठ गए। जहाज़ में 4 दिन गुजर गए, आपने कुछ ना खाया। उसी जहाज़ में एक ताजिर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सफ़र कर रहे थे। वो बहुत ईमानदार मालिन निसार थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, खुद खाते हो, अपने हमसाए की फिक्र नहीं है। अर्ज़ की, हुज़ूर वो कौन है वो हस्ती कि जिसके लिए आप मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए? उठते ही इतने खुश थे कि दस्तरखान बिछा दिया और सबको बुलाया, आओ खाना खाओ। सोच रहे थे कि शायद वो भी आ जाएंगे, लेकिन आप नहीं आए। खाना खा के लोग चले गए, वो नहीं आए। फिर आप उनको तलाश करने के लिए निकले। निचले दर्जे पे जब पहुंचे जहाज के, तो कॉर्नर के अंदर वारिस पाक बैठे हुए थे। ये जनाब वापस पलटे, खाना लेकर आए, उनके सामने लाकर खाना रख दिया। खाना जब रखा, उन्होंने 3 लुकमे लिए। वारिस पाक ने 3 लुकमे लेने के बाद कहा, बहुत मेहरबानी आपकी। चले गए। अगला टाइम आया तो फिर वो खाना ले आए। तो वारिस पाक ने फरमाया, हम 3 दिन के बाद थोड़ा सा खाते हैं, 3 टाइम नहीं खाते। अल्लाह, जहाज के अंदर आपकी शोहरत हो गई, सारा जहाज आपका मुतकिद हो गया। अल्लाह ताला यूं इज्जत बढ़ाता है। अल्लाह अकबर। साहिल पे जब जहाज लगा, सब लोग जो हैं वो उतरे। तो सेठ ज़ियाउद्दीन ने कहा, अर्ज़ की, मैं आपके साथ मक्का मुकरमा जाता हूँ। वारिस पाक ने फरमाया, नहीं, तुम मदीना मुनव्वरा जाओ, अभी 4 माह बाकी है, तुम मदीना मुनव्वरा जाओ। उन्हें भेज दिया। अब सब लोग बैठे हुए आपस में मशवरा करने लगे कि भाई सुबह ऊँट किराए पे लेते हैं और वारिस अली शाह को ऊँट पे बिठाते हैं और ऊँट को आगे रखेंगे, इनको अपना सलार बनाएंगे, ये हमारे रहबर होंगे, इनके साथ इनकी मईयत में हम जाकर हज करेंगे। आपको भनक पड़ गई। आप तो सब कुछ दस्तार और जुब्बा और मामा सब दे आए थे, आपका तो रंग ही कुछ और है। वो जब सब लोग खाने में मशगूल हो गए, आप चुप करके रात को वहाँ से खिस गए। उन्हें सुबह जाके खबर हुई कि वारिस पाक तो यहाँ है ही नहीं है। तब तक आप बहुत दूर निकल चुके थे। आप मक्का मुकरमा पहुँच गए। पहुँचे ही थे कि रमज़ान के चाँद का ऐलान हो गया। वारिस पाक का मामूल था, तवाफ़ करते, नमाज़ पढ़ते, हाफिज़ तो थे, कुरान मजीद की तिलावत करते। मौसम हज आ गया तो एक साहब ने आकर बताया, हुजूर वो सेठ ज़ियाउद्दीन का मदीना में इंतकाल हो गया। और हुआ भी उस वक़्त कि जब वो हुजूर के रोज़ा के सामने बैठे हुए सलाम पेश कर रहे थे। आपने फरमाया, हमें मालूम है, तभी हमने उसको मदीना भेजा था, वरना वो तो बज़िद था कि हमारे साथ आए। वारिस पाक के मानने वालों, सुन रहे हो भाई, अभी तो 15 साल उम्र है। भाई वारिस पाक को आपने देखा। और वारिस पाक के जो मुरीद होते हैं, जिनको फ़कीर कहा जाता है, वो भी एहराम पोश होते हैं। ऊपर उन्होंने कोट पैंट भी वो पहना होगा ना, 3 पीस भी, नीचे उनके वही होगा। मेरे अब्बा हुजूर तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह कैंट में जाया करते थे, मुझे ज़्यादा मालूम तो नहीं है। वो PIA में थे, तब बहुत बड़े अफसर थे, तो 3 पीस पहना होता था, लेकिन नीचे वही होता था जो वारिस पाक पहनते हैं। तो ये लिबास कब अडॉप्ट किया वारिस पाक ने, है ना बात? ये पहले हज में आपने इख्तियार कर लिया। जब आपने एहराम बांधा, आपको ये बहुत अच्छा लगा लिबास, तो आपने बाकी ज़िंदगी के लिए एहराम ही को अपना लिबास बना लिया। और फिर बाकी सारी ज़िंदगी जर्द रंग की 2 चादरें ही ज़ेब तन रखी। जर्दी माइल बादामी रंग भी होता। वारसी सिलसिले में फ़कीर को यही लिबास अता होता है और फिर वो सारी ज़िंदगी एहराम पोशी रहता है। जैसे बेदम शाह वारसी, जर्द रंग पहनने का हवाला किसका दिया जाता है? कभी आपने वारसी सिलसिले की बुक पढ़ी है? एक हदीस मुबारक है, बुखारी शरीफ किताबुल लिबास में है। हैरत शाह वारसी यूं लिखते हैं, सहाबी व मुहद्दिस हज़रत इब्ने उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रंग जर्द पहने शाह दी आए। देखा वारसियों को कैसे सहाबा का नाम अकीदत से ले रहे हैं, हज़रत उमर के बेटे का। अब हमारे लिसनर को 10 मिनट के तो है नहीं है, तो बात तो वाज़ेह करनी है ना भाई, वो लोग कहीं ना कहीं बयान करेंगे इसे। तो जर्द रंग के ऊपर तहकीक में आपकी नज़र करता हूँ, खसूसी तालाबा के। वारिस पाक कुरान और हदीस के आलिम थे
उन्होंने कुछ सोच कर ही इस रंग को भी इख्तियार किया होगा, ऐसे नहीं। अल्लामा तबरी नाम सुना? उन्होंने तमाम मुवाफिक और मुखालिफ सारे अकवाल लिखने के बाद नतीजा क्या निकला कि कहने लगे कि मेरे नज़दीक मर्द हर रंग का लिबास पहन सकता है, रंगों पे डिस्कस करते हुए, लेकिन गहरे सुर्ख रंग के कपड़े मैं नापसंद करता हूं। अब अल मुसन्नफ से चंद अहादीस आपकी नजर करना चाहता हूं मैं। अल मुसन्नफ याद रहेगा किताब का नाम, अल मुसन्नफ, बहुत जबरदस्त किताब है। अब इसे सुन लीजिए। जर्द रंग पे अमर बिन मैमून बयान करते हैं कि जिस दिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, आप जर्द कपड़े पहने हुए थे। इस्माइल बिन अबी खालिद बयान करते हैं कि मैंने मुसअब बिन साद को जर्द रंग की इजार पहने हुए देखा और वो मसाकीन के साथ बैठे हुए थे। अबू ज़ुबियान कहते हैं कि मैंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जर्द रंग का कमीज पहने हुए देखा। मजमू ज़वाद 5वीं जिल्द है, सफ़ा 130। इमरान बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक को जर्द चादर पहने हुए देखा है। अबू दाऊद शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 206 पे हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी दाढ़ी मुबारक को जर्द रंग से रंगते थे, उसकी वजह से ये कपड़ा भी जर्द हो जाता। आपने सवाल के जवाब में फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्द रंग से कपड़े रंगते देखा। आप तमाम कपड़ों को इस रंग में रंग लेते थे, हत्ता कि इमामा भी। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हदीस नकल की है। ज़ैद बिन असलम कहते हैं, रई तुबना उमरा युसफ़िरु लिहयतहु बिलखलूक फ़कुल्तु या अबा अब्दुर्रहमान इन्नका तुसफ़िरु लिहयतका बिलखलूकी क़ाल इन्नी रअयतु रसूलल्लाह युसफ़िरु बिहा लिहयतहु वलम यकुन शैउन मिनस्सिब्ग़ि अहब्बा इलैहि मिनहा वलक़द कान यसबुग़ु बिहा सियाबहु कुल्लहा हत्ता इमामतहु। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर या इज़ार को ज़ाफ़रान या वरस से रंगते, फिर उन कपड़ों को पहनकर बाहर भी तशरीफ़ ले जाते। कुछ बात आपकी समझ में आई? ये मैंने आपको अहादीस से हवाला दिया। अब फतावा से हवाला देता हूँ। जामिउल फतावा में है इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई और इमाम मालिक के नज़दीक जर्द लिबास पहनना जायज़ है। मुंतखबुल फतावा में भी है कि ये जायज़ है। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान, शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोरा आफाक शरह मुस्लिम शरीफ छठी जिल्द सफ़ा 363 पे खुलासा लिखा है उन्होंने कि हर चंद बाज़ अहादीस में जर्द रंग की ममानियत है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा कराम और ताबईन से जर्द रंग के लिबास को पहनने की बकसरत रवायात हैं, इसलिए मुखालिफत यानी ममानियत की हदीस मनसूख समझी जाएगी। भाई सुन लिया अब आपको कि वारिस पाक जर्द रंग क्यों पहनते थे, मैंने आपको हदीस से भी दलाइल दी थी। तो मैं बता रहा था कि वारिस पाक ने पहले हज में एहराम बांधा, फिर उसी को ही रखा लिबास अपना। हज मुकम्मल करने के बाद वारिस पाक मदीना चले गए, वहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर ही रहते, असर और मगरिब के दरमियान जन्नतुल बकी जाते, हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार के पास बैठे रहते, मगरिब की नमाज मस्जिद नबवी में आकर अदा करते। मुरीदीन से फरमाया करते थे, मदीना के दिन रात बड़े अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग बड़े नेक और भोले होते हैं। अल्लाह, ये पहला हज था आपका। तो फिर मदीना शरीफ में रहने के बाद एक रोज़ सरकार को सलाम करके रवाना हो गए, फजर की नमाज मस्जिद कुबा में अदा की, फिर इराक, नजफ, करबला, काज़मैन। ये हज़रत इमाम मूसा काज़िम और इमाम जवाद जो हैं उनका मज़ार शरीफ जो है वो अंदर है। तो अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाए और अल्लाह ताला सबको आना जो है वो नसीब फरमाए। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए रवाना हो गए। ये पहला सफ़र 5 साल का है, पहला सफ़र, और ज़्यादातर पैदल। 5 साल बाद हिंदुस्तान वापस आए तो हज़रत शाह मीना का उर्स था, मज़ार पर हाज़िरी दी, सैयद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी, फिर देवा तशरीफ़ जो है वो तशरीफ़ लाए। आपका घर ज़मीन बोस हो चुका था।
वो दरो दीवार देख कर आपको माँ बाप बहुत याद आए, आप बहुत रोए, आप कब्रिस्तान चले गए। लगता है कि जिंदों में से कोई पूछने वाला नहीं था। आपने अपना मकान रहने के काबिल बनाया। आपकी रदाई माँ बुआ हुरन जिंदा थी। आप इन्हीं के साथ रहने लगे। उनके पास सुकून मिलता जब वो अब्बा कुर्बान अली शाह की बातें करते, जब वो अम्मा सैयदा सकीना की बातें करती। वारिस पाक को सुनकर माँ बाप की बातें सुकून मिलता। कुछ अरसा ही रहे होंगे वहाँ, फिर आज के लिए रवाना हो गए। तो राउट क्या इख्तियार किया, फिर लखनऊ पहुंचे। शाह मीना रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी दी। जानते हो शाह मीना कौन है? भाई लखनऊ वाले तो जानते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हैं ये शाह मीना। सिद्दीकी हैं। आपका नाम मोहम्मद है। आपका सिलसिला चिश्तिया सोहरावर्दिया है। मीना आपके मुर्शिद के बेटे का नाम था असल में। उसने जब बादशाह की नौकरी कर ली तो आपने ये नाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी अपने दोस्त के बेटे और मुरीद को नाम दे दिया, जो बाद में शाह मीना के नाम से मशहूर हुए। इनका विसाल 23 सफ़र 884 हिजरी में हुआ है। वारिस पाक फिर हज के लिए रवाना हुआ। मीना शाह रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी, फिर मुर्शिद खादिम अली शाह रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाजिरी। कुछ रोज़ बाद पैदल ही अफगानिस्तान रवाना हुए, वहाँ से ईरान दाखिल हुए और खुश्की रास्ते हज के मौसम में मक्का पहुँच गए और हज किया। फिर मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते हुए वापस हिंदुस्तान आए। तीसरी बार फिर हज की नीयत करके रवाना हुए। आप जब भी हिंदुस्तान से निकलते थे ना तो नीयत हज की करते थे। तो आप भी जब जाया करो, निकला करो, तो किसी अच्छे मकाम की, मस्जिद की, नमाज की, किसी अच्छी चीज़ की नीयत करके निकला करो। वो फिर चाहे 600 माइल का सफ़र हो, चाहे वो 1500 माइल का सफ़र हो, वो सवाब में चला जाएगा। तो बाकी काम तो रास्ते में होते ही रहते हैं ना, चाय पानी तो चलता रहेगा। तो जब भी आप जा रहे हो तो ये नियत कर लो फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर, मुझे वहाँ जाके नमाज पढ़ना है। तो वारिस पाक हिंदुस्तान से जब चलते तो मुझे हज करना है, तो पहले वहाँ पहुँचते, उसके बाद फिर आगे निकलते। तो ये सारा सफ़र आपका जो पैदल चल रहे हैं या दुखानी जहाज़ पे चल रहे हैं या ऊँट पे सफ़र कर रहे हैं, सब सवाब में लिखा जाता। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। आप जब भी हिंदुस्तान से रवाना होते हज की नीयत करके निकलते। हिंदुस्तान से सफ़र 3 बार किया, मगर हज 11 बार किया। देख रहे हैं? तो फिर कहीं और होते तो वहाँ पहुँच जाते। ये तीसरा सफ़र मुंबई से शुरू किया, दुखानी जहाज़ पर बैठे और मदीना शरीफ के करीब उतरे, वहाँ क़याम किया। हज का मौसम शुरू हुआ तो मक्का रवाना हो गए। हज किया तो लंबे सफ़र पे निकले। अब की बार यूरोप टारगेट था। पहले दूसरे सफ़र में मुकद्दस मकामात को ज़ियारत आपने कर ली है, अब आप यूरोप जाना चाहते हैं। अब आपने यूरोप फिरा। आपको किसी मुल्क में जाते हुए प्रॉब्लम होती नहीं थी। उर्दू, फ़ारसी, अरबी, इंग्लिश, चारों ज़ुबानों पे अबूर। यही वजह है कि हर मुल्क में आपके मुरीद होते। आप बैतुल मक़दस भी गए। मैंने आपको बताया था ना कि वली कामिल ज़रूर चक्कर ज़रूर लगाता है। हज के मौसम में मक्का आए, हज किया और वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। ख्वाजा गरीब नवाज़, इनका तज़किरा मैं 52 नंबर स्टोरी पे कर आया हूँ। वहाँ हाज़िरी दी और देवा शरीफ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। भेदम शाह वारसी यूँ कहते हैं, देवा नगर स्थान बनायो, सारे हिंद को भाग जगायो। आप खूबसूरत रज के थे। आपने सारी ज़िंदगी तजर्रुद में गुजारी। आपके पकीज़ा किरदार और सोच का नतीजा था कि आपके चेहरा अनवर में बड़ी कशिश थी। आप इबादत गुजार, शब जिंदादार थे। रात भर वज़ाइफ और नवाफिल में मशगूल रहते। जिस्म पे रूहानियत का गलबा हो जाता तो वापस आने के लिए ताज़ा वुज़ू फरमाते और फज्र की नमाज अदा करते। बाज़ औक़ात तो रोशनी चेहरे से हिस्सी तौर पे ज़ाहिर होती। काजी मोहम्मद इलियास वारसी मरहूम फरमाते हैं कि एक रात मैं वारिस पाक के पास बैठा हुआ था कि अचानक दिया बुझ गया, मगर आपका चेहरा मुनव्वर था। अंधेरे में भी चेहरा चमकता नजर आ रहा था। ऐसी रोशनी मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 बार देखी है बस। एक जब मैंने जामे नेमिया में पढ़ना शुरू किया तो वहाँ के जो मुफ्ती थे, मुफ्ती अजीज़ुल्लाह साहब, वो इमाम और ख़तीब थे, पढ़ाते नहीं थे लेकिन मस्जिद के साथ। मैं उनको तहज्जुद, वो बहुत जब कमज़ोर हो गए, आखिरी उनकी उम्र में मैंने उनकी ज़ियारत की है, तो मैं उनको पानी वुज़ू के लिए देने के लिए गया तो मैंने चेहरा देखा, मैं देख नहीं पाया। और एक मेरे पीरो मुर्शिद सैयद रज़ा शाह गिलानी अब पीरकोट शरीफ, वो जब 11वीं शरीफ के ख़त्म में कमरे से बाहर आते थे ना, तो कोई टिकटकी लगा के उनके चेहरे को देख नहीं सकता था। वैसे तो मैं
उनकी ज़ियारत करता रहता था, लेकिन ख़ास तौर पे जब गौस पाक का ख़त्म होता था। वारिस पाक का कुछ यही आलम था। मौलाना मोहम्मद नाजिम अली मदरसा आलिया फुरकानिया ने बताया कि आपके चेहरा अनवर को नज़र जमा के देखना मुश्किल होता था। हज़रत वारिस पाक मुख्तसर बात करते और अगले का मसला हल हो जाता, और बाज़ औक़ात तो नज़रों से ही हल फरमा देते। इसका मुझे तजर्बा है। तो लिखने वाले ने सही लिखा है कि वारिस पाक बाज़ औक़ात तो नज़रों से हल फरमा देते, बाज़ औक़ात छोटा जुमला बोलते, वो भी जुमला पूरा भी ना होता, अगले का मसला हल हो जाता। ये वारिस पाक का कमाल था। इसको मैं रूहानियत ही कहता हूँ जनाब। मौलवी सैयद मोहम्मद करीम रज़ा चिश्ती अशरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुदर्रिस थे। यक अचानक जो है इन्होंने तदरीस को छोड़ दिया। बरेली शरीफ जा रहे थे, राह में वकील मौलवी सैयद गनी हैदर रहमतुल्लाह अलैह मिले, मुलाकात हुई। तो ये जो गनी हैदर साहब ये देवा शरीफ जा रहे थे, उनको भी साथ ले लिया। चलो मैं अपने मुर्शिद से मिलने जा रहा हूँ, साथ चले। तो ये तो मुर्शिद को मिले, वो मोहम्मद करीम साहब जो थे वो नहीं मिले। 2 दिन गुजर गए जनाब, 2 दिन मुलाकात नहीं। तीसरे दिन मगरिब के वक्त कहने लगे कि मुझे वारिस पाक से मिलना है। इजाज़त दे दी गई। अब ये जब मिलने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने तदरीस क्यों छोड़ दी थी, मदरसा क्यों छोड़ा था? वजह ये थी कि इनसे किसी तालिब इल्म ने पूछ लिया कि इन अल्लाह खलक़ आदम अला सूरत ही का तर्जुमा क्या है। तो इन्होंने जवाब तो दिया, वो बच्चा मुतमईन नहीं हुआ, ये खुद भी उलझ गए। अब वो ही घूम रहा था बार बार, इन अल्लाह खलक़ आदम अला सूरत ही। ये जूं ही मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए ना, तो वारिस पाक अपने बिस्तर से उठे और मौलवी करीम रज़ा की तरफ मुंह करते हुए कहने लगे, हम तो किताबें भूल भुलाए। मौलवी साहब आपने पढ़ा है ना, अल कालिमतु लफ्ज़ुन वुज़िया लिमान अल मुफ़रद, वुज़िया लिमान अल मुफ़रद, आपने तो पढ़ा है। हम भूल भुलाए गए मौलवी साहब। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरत ही, बस देखा करो, बस देखा करो। ये सिर्फ देखा करो बोलकर उनको महसूस करवा दिया। इसका माना क्या है भाई? इतना ही बोला, देखा करो, इतना बोल के ही महसूस करवा दिया, फिर लेट गए। छोटे से जुमले में मौलवी साहब पे सब चीजें जाहिर हो गईं। वारिस पाक कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, मसनवी शरीफ ज़ेरे मुताला रहती। आप न सिर्फ कुरान मजीद के हाफिज थे, बल्कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 7 किरातों में कुरान पढ़ सकते थे। कुरान मजीद की तफसीर से भी खूब वाकिफ थे। एक मरतबा वारिस पाक जौनपुर में क़याम फरमाते, एक साहब आए, नाम उनका नाम था अब्दुल रहीम, तो दैरिया थे, नाम अब्दुल रहीम तो हैं दैरिया। आपसे पूछते हैं शैतान ने गैरुल्लाह को सजदा ना करके कौन सा बुरा काम किया? कुछ बातें होती हैं बड़ी लगती हैं, भाई अल्लाह को सजदा करना चाहिए ना, तो गैरुल्लाह को नहीं किया शैतान ने, तो कौन सा बुरा काम किया? आपने फरमाया सुनिए, उसके कई जराइम, कई गुनाह थे उसके। पहला, उसने नबी के मकाम से हसद किया, पहला जुर्म। फिर तकब्बुर में कहा कि अना खैरुम मिन्हु, इसका दूसरा जुर्म। तीसरा, आबिद के लिए वही अमल इबादत है जो माबूद कहे। तो क्या वारिस पाक थे यार, हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो वारिस बोलते होंगे तो क्या कमाल होगा। फरमान लगे अल्लाह का हुक्म था फ़क़ऊ लहू साजिदीन, और शैतान को स्पेशल हुक्म था। अल्लाह ने फरमाया मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ा अमरतुक, किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से रोका जब मैंने तुझे हुक्म दिया था? का वाहिदा, का कुमाकुम के कुमाकुना, रिमेंबर, का तुझे स्पेशल हुक्म है। उस वक्त नूरे खुदा और रूह खुदा की तज़ीम ही इबादत थी। उन्होंने उसी वक्त दहरियत से तौबा कर ली और आपकी बात करके वारिसी सिलसिला में शामिल हो गए। मुख्तसर गुफ्तगू यार, वारिस पाक का ये कमाल है, मुख्तसर गुफ्तगू, अगले पे हकीकत उसी वक्त खुल जाए। आपका ये खासा था कि जवाब महसूस करवा देते थे। पता नहीं क्या तरीका था उनका, तशरीह बड़ी कम करते। एक मरतबा रईस जगोर हामिद अली के बड़े भाई जो आपके मुरीद भी थे, उन्होंने एक शख्स के ज़रिए से सवाल भेजा कि मेरे मुर्शिद से पूछना, मुर्शिद ये जो आपके जद्दे आला ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदाखल जन्नह, इसका तर्जुमा क्या है? तो आपने जवाब दिया समझा देंगे। 3 साल के बाद एक औरत आई मिलने के लिए। आपने पूछा आप वापस कब जाओगी? जी मैं कल सुबह चली जाऊंगी। आपने फरमाया अच्छा जल्दी जाना। वो जिगोर की थी। तो हामिद अली के बड़े भाई को जाकर मेरा पैगाम दे देना
कि 3 साल पहले जो तूने मुझसे पूछा था उसका जवाब ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, जन्नत में दाखिल हो जा। वो बीबी जो है सुबह के वक्त तेजी से पहुंची वहां, देखी तो वहां पहुंची तो आखिरी लम्हात थे उनके पास। जोर से बोली मैं देवा शरीफ से आई हूं, जोर से बोली मैं देवा शरीफ से आई हूं। उनकी आंख खुल गई तो उसने भी वेट नहीं किया, फौरन बोलती जा रही है। मुर्शिद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। 2 बार बुलंद आवाज से उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। उसके बाद रूह निकल गई। 3 साल पहले पूछा था, 3 साल बाद जवाब दिया। तो पीर वही होता है जो जन्नत में जाने के गुर बताए। खुरोनोश, खास ध्यान दिया जाता है तसव्वुफ के अंदर खुरोनोश के ऊपर। कितना खाना है, क्या खाना है। सूफिया का सा हाल था, किसी दावत में जाते तो एक चुटकी भर उठाते, चख लेते ताकि मीज़बान का दिल न दुखे, बाकी हाजरीन में तकसीम फरमा देते। आपकी असली खुराक क्या थी? उबाली हुई खिचड़ी के चंद लुक़मे बस, और पूरे दिन में। ये आखिरी बात कर रहा हूँ, शुरू में तो आप 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक भी नहीं खाते थे। और वो खिचड़ी भी सिर्फ नूर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह ही तैयार करते थे। याद रखिए ये जो वली कामिल होते हैं ना सूफिया, इनका बावर्ची भी अपना होता है, इमाम भी अपना रखा होता है। पुराने जो महफिल समा जिनके नज़दीक जायज़ है, वो महफिल समा वाले भी सारे नहीं गा सकते, वो भी ख़ास उन्हीं के बंदे होते हैं। और वो बाशरा होते हैं, बावुज़ू रहते हैं, नमाज के पाबंद होते हैं। जी जनाब। अब आप पूछ सकते हो कि वारिस पाक ने नूर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह को क्यों रखा, तो मैं तेज़ी से जवाब देता जाऊँ। असल में खाना पकाने के अंदर आदमी की जो तबीयत होती है वो खाने पे असरअंदाज हो जाती है। बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ने एक मरतबा खाना आया, हालांकि आपका बावर्ची स्पेशल बाशरा नमाजी था। आपने फरमाया खाना ले जाओ, आज हम नहीं खाएंगे। हुजूर गुस्ताखी क्या हुई? आपने फरमाया तो ने गुस्से से चमचा मारा था, गुस्से से चमचा मारा था, तो वो गुस्से का असर खाने में आया है। अब ये खाना हम खाएंगे तो हमारे दिल से जिक्र नहीं निकलेगा। मुसलमानों कहाँ फिर रहे हो भाई? सूफिया को गालियां दे देना, सूफिया को बातिल कह देना आसान है, ये बातें पेश करो, ये एहतियात है। तो नूर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह, उबली हुई खिचड़ी ही पकानी है ना भाई साहब? नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। आप नंगे सर खाना तनावल नहीं करते थे, हम तो नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं ना भाई, ज़ाहिर है हम पढ़े लिखे लोग हैं। वारिस पाक नंगे सर खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। अक्सर ऐसा होता कि बड़े बड़े लोग बोसा खाना पकवा कर ले आते, सबकी आरजू होती कि वारिस पाक हमारा खाना खाएं, तो वारिस पाक यूं, ये इंडेक्स फिंगर यूं बस डालते, थोड़ा सा चख, और साथ में खाने की तारीफ ज़रूर करते वारिस पाक। क्या बात है भाई, जुमला मोतारिजा है लेकिन सब सुन लो, है बड़ा ज़रूरी। किसी के घर तुम दावत पे जाओ, खाने की तारीफ ज़रूर करना। अपनी बीवी ने खाना पकाया है तो खाने की तारीफ ज़रूर करना, क्योंकि पकाने वाला जो होता है ना, वो तारीफ सुनने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है। आपका खाना खाने के बाद सिर्फ ये कह देना कि अच्छा और लजीज था, वो अपने सारे लगाए हुए पैसे, सारी लगाई हुई मेहनत सब वो भूल जाता है तुम्हारे सिर्फ ये लफ्ज़ कहने पे। तो इसलिए पकाने वाला है या पकाने वाली है, उसके खाने की तारीफ जो है वो ज़रूर किया करो। ये वो बातें हैं, मामूली हैं, लेकिन इनके असरात बहुत गैर मामूली। आपका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था वारिस पाक का, जुमला सुनो, वो जुमले कैश करो। बेनियाज के नेमत खाना में सबसे बड़ी नेमत फाका है। चौंके ना, हिल गए, ये वो बातें जिस पर टाइम लगता है, समझाने से मज़ा ही नहीं आता। तहज्जुद के टाइम उठकर कभी सोचो इसको, या उस चीज़ को इख्तियार करके फिर सोचो। बेनियाज के नेमत खाने में सबसे बड़ी नेमत फाका है, और वो ये उसी को देता है जिससे वो खुश होता है। तो मैं एक बात अर्ज कर दूं कि हर नेमत को खाना और हर नेमत को पकाना या अपनाना हर एक के बस की बात ही नहीं। कुछ लोगों की तबीयत ऐसी है कि उनके 5 गेट्स ऑफ नॉलेज के अंदर कोई चीज़ ना आए तो वो उसके वजूद का जल्दी से बल्कि सिरे से ही इनकार कर देते हैं। वो लोग गौर से सुन लें कि वारिस पाक जो हैं वो शब भर नवाफिल पढ़ते थे, यहां तक कि पांव सूज जाते थे आपके। ये मशहूर है कि वारिस पाक किसी के पीछे नमाज ना पढ़ते थे, ये मशहूर है। मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। इंडिया के मशहूर नौजवान वाइज अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी, ये भी अशरफी हैं,
मेरे मुर्शिद के ही खलीफा हैं। तो पीर भाई भी हुए एक किस्म के, और मेरे मुर्शिद के भाई खतीब नुक्तागान हज़रत अल्लामा सईद हाशमी मियाँ, इन दोनों ने अपने जलसों में कई बार बयान किया है ये वाक़या, लेकिन तरीका ज़ाहिर है जुदा होता है ना हर एक का, अपने अपने तरीके। आप तक वारिस पाक तक ये एतराज़ पहुँचा कि लोगों ने मशहूर किया है कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने फरमाया गलत है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हाँ ये है कि हम हर इमाम के पीछे नहीं पढ़ते। तो आप कहीं मूड में तो फरमाया चलो यार ले चलो, तुम किसके पीछे नमाज पढ़ो, चलो ले चलो। तो मुतरज़ीन आपको एक इमाम के पीछे ले गए। तो ज़ाहिर है, याद है आपको कि जब नमाज पीछे पढ़नी होती तो क्या कहते हैं, पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जब इमाम गलती करता है तो आपको भी सजदा साफ करना पड़ता है, जबकि आपने गलती नहीं की ना, आपने तो नहीं गलती की। तो ये जो आपने कहा था ना पीछे इस इमाम के, इसलिए अब आपको सजदा साफ करना है। वारिस पाक पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल होने के बाद इमाम साहब से फरमाया, इमाम साहब आपने नमाज में हमें बड़ा चलाया, बहुत थकाए हो इमाम साहब। वो परेशान हो गए, फरमाने लगे अल्लाह अकबर कहते ही हमने भी आपके पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर कह दिया था। अब तो मैंने तो आपके पीछे ही रहना था ना, क्योंकि मैं कहा था पीछे इस इमाम के। अब आप जिधर आप उधर मैं। अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर आप करियाना स्टोर पर चले गए, हम पीछे पीछे। आप फिर घोड़े को चारा डालने चले गए, हम पीछे पीछे। फिर आप दूध लेने चले गए, हम पीछे पीछे। मैं बूढ़ा, आप जवान, 4 रकात के अंदर आपने कहाँ कहाँ हमें फिराया। आपने फरमाया इसलिए मैं किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो किसी ने कहा फिर कोई है जो इमाम बने और आप पढ़े? तो फरमाया हाँ, अगर अली हुसैन अशरफी इमाम हो तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। तो हाशमी मियाँ फरमाते हैं कि एक रोज़ मेरे नाना शेखुल मशाइख आला हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी देवा से होकर जा रहे थे। आप वहाँ पहुँचे, नज़रों ही नज़रों से सारी बातें हुई। फ़ौरन सैयद वारिस अली शाह अब देवा शरीफ फ़ौरन ताज़ा वज़ू बनाया, भागते हुए पीछे उनके अल्लाह अकबर नमाज की नीयत बांधी। आज भी नमाज के मुताल्लिक़ आपके फ़रामीन सुनहरी हरूफ में आपके मज़ार के बाहर लिखे हुए हैं। जाइए जाके सब देख लीजिए, देखिए ज़रा क्या लिखा है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो हमारे हल्का बैत से खारिज है, वो वारसी नहीं है। सुनन पढ़कर मकान से जुमुआ की नमाज के वास्ते जाना मसनून है। जो शख्स बावुज़ू रहता है क़यामत के दिन परहेज़गारों की सफ़ में खड़ा होगा। हश्र के रोज़ मस्जिद तुम्हारे सजदों की गवाही देगी। नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, यह निज़ाम आलम है। अगर ये छोड़ दी जाएगी तो निज़ाम आलम में खराबी आ जाएगी। अब आप ही बताओ कि ये जुमले बेनमाजी के हो सकते हैं? लाखों मुरीदीन थे अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, ज़रूर बोलते मुर्शिद जी आप तो खुद पढ़ते नहीं हो, हम पे नमाज ज़रूरी बोल रहे हो। आजकल तो वो शेख और मुर्शिद मशहूर होता है जो सिर्फ रुकनीत पे यानी 150 रुपये के ऊपर आपको जन्नत दे दे और जन्नत में नंबर भी दे दे। एक साहब ने मुझे बताया जी मेरा ये नंबर है जन्नत में। मैंने कहा चेक कर कहीं दोज़ख में ना हो। मैं बहुत हैरान होता हूँ जब जमात में शामिल होने पे जन्नत अलाट हो जाती हो और वो शख्स परले दर्जे का फासिक होता है। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह सहाबा से कह रहा है, सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं। सहाबा जैसा मुरीद कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा पीर कोई नहीं, और नमाजी भी वो पके रादी अल्लाह अन्हु हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 214 पढ़ना चाहता हूँ, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, फैसला आप कर दीजिएगा। मुर्शिद इमाम पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुरीद सहाबा हैं, और रब उन्हें क्या कह रहा है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे? सुनिए जनाब, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पे आए। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहां तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथी ईमान वाले कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन रखो अल्लाह की मदद करीब ही है। तो आप क्या समझते हो कि वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, सैयद ज़्यादा अमल करेगा दूसरों से। वारिस पाक ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की अताअत में, इबादत में गुजार दी। नमाज और रोज़ा बचपन ही से मजबूती से थामे हुए थे आप।
जब खानका बन गई तो मुरीदीन को रोज़ा की खुसूसी तकीद फरमाते। आपका फरमान आलीशान है, रोज़ा ऐसी गरां कदर इबादत है कि रोज़ादार बंदे को अल्लाह अपने दोस्तों में शुमार फरमाता है। रोज़ा रखने से नफ्स मगलूब होता है। रोज़ा रूह की ग़ज़ा है। शौक से रोज़ा रखना आशिकों की सुन्नत है और रोज़ा रखने से खुदा की मोहब्बत बढ़ती है। यही वजह है कि आपका जो भी मुरीद वारसी रोज़े रखता था आप उसको करीब बिठाते थे। देखा बे, ये वारिस पाक है। एक रोज़ खुद फरमाया, हमने बरसों रोज़ा रखा, इफ्तारी और सहारी सिर्फ पानी से होती और 7 दिन के बाद थोड़ा सा खाना खाते थे। जी वारिस पाक नमाज नहीं पढ़ते थे। हाँ, ये कहा करो कि वो दिखलाते नहीं थे, ये कह दिया इतना तुम कहने के मजाज हो। रमज़ानुल मुबारक में आप ख़ास एहतमाम फरमाते। तरावी के लिए खुसूसी हाफिज़ जनाब हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह आते, मुकम्मल तरावी पढ़ाते 20। मुसलमानों, मैं इसलिए आपको कहता हूँ अपने तसव्वुफ़ को पाक करो, सब लग जाओ। हम नकम्मे हैं, हमसे नहीं काम होता इतना, लेकिन तलबा आप जवान हो, इल्म तुम्हारा जवान है, खून तुम्हारा जवान है, खुद जवान हो तुम बहुत काम कर सकते। और मुरीदीन को वारिस पाक खुसूसी ताकीद फरमाते कि तरावी जो है वो पढ़ना है। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में तो लोगों को खुराक भी बांटी जाती, पोशाक बांटी जाती, नकदी भी दी जाती। मैं वारिस पाक को एक किस्म का हाफ़ी भी कहता हूँ। आप बिशरे हाफ़ी का फैज़ भी आपके पास। आप नंगे पाँव ही चलते थे। आपने शुरू में अजमेर शरीफ में जूते फेंके थे, फिर ना उठाए ना पहने, लेकिन आपकी करामत थी। बिशरे हाफ़ी नंगे पाँव चलते थे और जो आपकी राह गुजर थी वहाँ कोई जानवर जो है वो गोबर नहीं करता था। जी जनाब। और हमारे वारिस पाक, आप नंगे पाँव चलते थे। करामत क्या थी आपकी कि आप जहाँ भी पाँव रखते या जहाँ से गुजर के आए होते, जब आप पाँव कपड़े पे रखते तो निशान नहीं पड़ता था। आपकी दावत थी मुंशी समद खान कुंज मुरादाबादी के घर। लोगों ने आजमाने के लिए राह में पानी छिड़क दिया। पानी छिड़का जाए ना तो वो हल्की हल्की मिट्टी, हल्का हल्का पानी। वारिस पाक आए, आगे उन्होंने जाके सफ़ेद चादर चांदनी बिछा दी। वाइट के ऊपर ज़रा निशान वाज़े हो जाता है। वारिस पाक आए, आते ही सीधा गए, टिका के ज़रा पाँव रखा चांदनी के ऊपर, सफ़ेद चादर के ऊपर रख के आप अपनी जगह पे जाके बैठ गए। जब बैठे तो मुस्कुराते हुए फरमाने लगे, फ़कीरों को आजमाना नहीं चाहिए। भाई आप कहेंगे वो गंदे क्यों नहीं होते? देखिए भाई, आपका जो मर्जी जवाब हो, मैं तो अपना विजदान बताता हूँ, मेरी अकीदत है। तो फरिश्तों वलियों के पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते। तो जब वली चल ही नहीं रहा अपने पाँव पे, वो ज़मीन पे नहीं है, तो फिर निशान क्यों होंगे, गंदगी क्यों लगेगी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पाँव के निशान खोजी, ढूंढता ढूंढता पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? पहुंचा था ना, तो आगे क्यों नहीं गया? फिर जब वो पीछे से पाँव के निशान ढूंढता हुआ आ गया है तो करीब आगे क्यों भटक गया है? उसको पाँव के निशान क्यों नहीं मिल रहे? वजह यह है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को अपने कंधों पर उठा लिया तो फरिश्ते चीखे, मालिक इतनी बड़ी सआदत, कुछ हमें भी तो चाहिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर को कंधों पे उठाया है, तू भी वज़ीर है, तू जाके अपने पर अबू बकर सिद्दीक़ के पाँव के नीचे बिछा दे। तो जब तक वो अपने पाँव पे चलते रहे निशान मिलता रहा, और जब वो परों पे चलने लग गए निशान ख़त्म हो गया। जनाब हाफिज़ कुरान की तो सुना होगा आपने, आपके मौलवी साहब ने बताया होगा, जब वो घर से पढ़ने के लिए निकलता है तो फरिश्ते उसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। तो यार जब आम आदमी आ रहा है तो उसके नीचे पर बिछा रहे हैं, तो वारिस पाक आ रहे हैं, जब पंजतन का वारिस आ रहा है, मौला अली का वारिस आ रहा है, इमामुल औलिया आ रहा है, तो वो तो फिर जहाँ चलते होंगे भाई निशान नहीं हो। और एक बात आपको बता दूँ मैं, अब ये रूहानियत में बात आ गई, अंदर जब साफ़ हो जाता है ना, फिर बाहर का कीचड़ कुछ भी नहीं कर सकता। दातागंज बख्श अली उजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुर्शिद के साथ दिमश्क में चल रहे थे, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, सारों के कपड़े भी भीग गए, पाँव भी कीचड़ में लिथड़े हुए थे, लेकिन आपके मुर्शिद के ना पाँव भीगे हुए थे ना कीचड़ लगा हुआ था। तो मुर्शिद ने खुद ही कह दिया, अली तो ये सोच रहा है कि मेरे पाँव पे कीचड़ क्यों नहीं लगा, मैं क्यों नहीं गीला? तो बेटे सुन, जब अंदर साफ़ हो जाता है फिर बाहर साफ़ ही रहता है। अल्लाह अकबर। बहुत कुछ समझ आ गई वारिस पाक की। वारिस पाक का नंगे पाँव फिरना और सफ़ेद चादर पे निशान तक का ना होना भी वाज़े करता है कि इस सैयद ज़ादे का मन साफ है, इसने तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन किसी पे बुरी नज़र तक नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर। अब समझ आई आपको? आपने नफ्स पे कंट्रोल पाने के लिए गारे सौर में, गारे हिरा में, मस्जिद नबवी में, बैतुल मक़दस में बैठ कर चिल्ले किए।
और नफ्स को कुचलने के लिए बेहतरीन और थोड़ा रोज़ा आखिर तक आप इसको इस्तेमाल करते रहे। इबादत ही चेहरे पे नूर और दिल में सुरूर लाती है। ये सब गौर से सुन लो, सारी करीमें, सारी चीज़ें हेच। आज तहज्जुद शुरू कर दो, सारे नवाफिल जो ज़रूरी हैं वो सारे शुरू कर दो, देखो दूसरे दिन अपने चेहरे को देखना। इबादत ही हुजूर बनाती है। आपने अपनी ज़िंदगी लंगोट बांध के गुजार दी। आपके नज़दीक लंगोट बंद किसे कहते थे? लो सुन लो ज़रा, ये जी सूफी जो है ये बातिल फ़िरका है। वाह, सुन ज़रा, अब लंगोट बंद सुन। फरमाते हैं लंगोट बंद वो है जो तमाम औरतों को अपनी माँ और बहन की मिसल जाने और इस सोच में इतना मजबूत हो कि ख्वाब में भी औरत को नफसानी ख्वाहिश के साथ न देखे। आ भाई कर मुकाबला। वो कितने लोग पैसे लेके जो कहते थे कि सूफिया अहले बातिल फिरका है। अपने किरदार देखो यार। हक ये है कि वारिस पाक मैदान तजरीद में भी फर्द फरीद है। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है बिला वजह मुरीद बनने का। वारिस पाक के पास एक साहब आए, बोले मुझे आपका मुरीद होना है। आपने पूछा पहले किसी का मुरीद हो? बोले हाँ, मियाँ शेर मोहम्मद का। तो पीर जिंदा है तो अब क्या ज़रूरत? आपने फरमाया जिस तरह एक औरत के दो खामद होना ठीक नहीं, इसी तरह एक मुरीद को बेवजह दो पीरों की बात करना नुकसानदेह है। अगर लगन सच्ची होगी तो जिसका भी हाथ पकड़ोगे खुदा मिल जाएगा। तो ये सब सुन लो। मुझे अक्सर लोगों के फ़ोन आते हैं, बड़े बड़े मुल्कों से आते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब, आप पीर अपने मोहल्ले में तलाश करो, क्योंकि पीर का मकसद तरबियत करना है, पैसे लेना नहीं है। आप अपने मोहल्ले में तलाश करें, आप अपने शहर में तलाश करें, फिर उसके पास बैठे। रिस्क में बरकत के लिए वज़ाइफ। अब पीर साहब के यहाँ हर तरह के मुरीद होते हैं। अपने मुरीदीन को वज़ाइफ भी बताते थे। चौधरी खुदा बख्श ठेकेदार साकिन इटावा को आपने बताया कि या बात से तो पढ़ा करो। वजह ये थी कि उन्होंने आगे कहा हुजूर कर्जा बहुत है, रिस्क में कम। फरमाने लगे या बात से तो पढ़ा करो। उन्होंने पढ़ा, अल्लाह ने रिस्क में बरकत अता की। अब उसके पढ़ने का मैं तरीका आप सबको बता दूँ। या तो एक ही दिन में 4424 बार आप पढ़ लो, या फिर जैसे आपको आसानी है कि ये तादाद किसी तरह पूरी कर लो। और जब ये तादाद आपकी पूरी हो जाए 4424, उसके बाद फिर 71 बार रोज़ाना फजर के बाद इसको पढ़ना है, रिस्क में इजाफे के लिए। कुछ समझ में आ गया है? वारिस पाक का फैज़। करामात तो आपकी बहुत हैं। 90 सफ़हात पे ऐनुल यकीन किताब है, उसमें करामात ही लिखी हुई। मन चाहे तो आप मुझसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उससे एक करामत बताता हूँ, और इस करामत में आपको एक और वजीफ़ा मिल जाएगा। एक रोज़ वारिस पाक जो हैं अपने मुरीद हाफिज़ रमज़ानी के घर तशरीफ़ ले गए। आप जब घर में दाखिल हुए तो आगे बढ़ के उसने हाथ चूमा तो रोने लग गया। तो रोया भी ज़रा ऊंचा। हमने फरमाया क्या हुआ? हुजूर सुबह से ना मैंने कुछ खाया है, मैं कर्ज़ लेने भी गया, किसी से कर्ज़ भी नहीं मिला। तो मुर्शिद आप तशरीफ़ ले आए हो, तो मैं शर्मिंदगी की वजह से वो फरमान लगे। अब ज़रा जवाब सुनिए। हम ढूंढेंगे अमीर मुरीद, वारिस पाक उसके घर ठहरे कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। कहने लगे शुक्र कर। बस जुमला सुन लीजिए, वारसियों की नज़र है। शुक्र कर, बेनियाज के नेमत खाना से नेमत फाका मिल गई तुझे, शुक्र कर। लेकिन अब सारे मुरीद एक जितने पावरफुल बेदम शाह की तरह तो नहीं है। अच्छा चल हाफिज़, तुम यूँ करो कि 2 रकत पढ़ो, पहली में वद्दुहा, दूसरी में लम नशरा। सारे सुनिए, अब सारे सुन लीजिए। पहली में वद्दुहा, दूसरी में अलम नशरा। 2 रकत पढ़ने के बाद उसी जगह बैठकर 70 मरतबा पढ़ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अभी 70 बार पूरा ही नहीं हुआ कि उस इलाके का रईस जो है वो मिलाद का खाना लेकर आपके पास हाजिर हो गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन हाफिज़ रमज़ानी कहते हैं कि जनाब मैंने फिर इस वजीफ़े को नहीं छोड़ा। मैं रोज़ाना 2 नफिल पढ़ता था, पहली में वद्दुहा, दूसरी में अलम नशरा। फिर मैं 70 बार पढ़ता था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ताला ने फिर रिज़्क़ नहीं कभी कम हुआ। वारिस पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को, मिलाद नबी को मुरीदों में आम कर दिया, उनके दिलों में बिठा दिया कि मिलाद का ख़त्म तो ज़रूर होगा। गौस पाक की मोहब्बत सबके दिलों में बिठा दी मुरीदों के। दुरूद शरीफ की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत। आप अगर उनकी अकीदतमंदों के वाक़यात पढ़ें तो मालूम होगा वो किस कदर मुर्शिद की अतात करते जी। 11वीं शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज
मिलाद शरीफ और दुरूद शरीफ, ये पीर ने तो दिल में बिठा दी थी ये चीज़ें। आपके मुरीद सादिक फनाफी शेख बेदम शाह वारसी ने मिलाद के बारे में बहुत खूब लिखा। उनकी किताब है बोस्तानुल अंबिया, पढ़ने के लायक, आप भी कभी पढ़िएगा। मिलाद पे फैज़ सुनो ज़रा, वारिस साहब का फैज़ सुनो। बेदम शाह लिखते हैं, ए वबस्तगान सिलसिला गैसुए अहमदी, इस महफिल अक़दस में तुम्हें शरीक होने से पहले इससे भी आगाह होना चाहिए कि यह महफिल मुक़द्दस है, कि जहाँ फरिश्ते जो मुकर्रब बारगाह यज़दानी हैं कमर बस्ता होकर पासबानी की खिदमत पे मुअय्यन हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महफिल में शरीक होते हैं। तो फिर जहाँ महबूब वहाँ मुहिब, जहाँ मतलूब वहाँ तालिब, जहाँ गुल वहाँ बुलबुल, यानी वो पर्दा नशीन जिसकी झलक देखने को मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी एक उम्र रब्बे आरनी कहकर बसर की, इस पे भी लंतरानी सुनने में आई। बेपरवाह अपने महबूब के जिक्र खैर में जलवा फरमा होकर नाराए वराफाना लका जिक्रक बुलंद करता है। ये वारिस का फैज़ ही बोल सकता है इस तरह। बताओ कैसी मिलाद। तो बेदम शाह कहते हैं, तो फिर फरमाइए इस महफिल के नूरुन अला नूर होने में कौन सा शक है? वल्लाह कोई शक नहीं है। आपने यूं मिलाद की मोहब्बत दिलों में उतार दी थी वारिस पाक ने कि बेदम शाह की जुबान से जरा सुनिए। बार है मुझ पे इनायत का तेरी महफिल पाक, तेरी बरकत ने बड़े तख्त उतारे घर में। बाइस बरकत मीलाद मोहम्मद है कि आज टूटे पड़ते हैं फलक से जो सितारे घर में। खाना दिल में जो इश्क नबवी है बेदम, अब वो क्या शय है नहीं है जो हमारे घर में। मिलाद शरीफ का सदका हर शय हमारे घर में है। यह है वारिस पाक का फैज़। हज़रत बेदम शाह वारसी के कलम से वारिस पाक का फैज़ छलकता है। मिलाद शरीफ के जवाज़ में बुखारी शरीफ का वो वाक़या नकल किया बेदम शाह वारसी ने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक में जो अबू लहब ने खुशी से लौंडी आज़ाद की थी, फिर मरने के बाद जिस उंगली से इशारा किया था उसी से सोमवार को पानी निकलता था, पीता सकून पाता, वो वाक़या नकल किया। ये ज़रूर आपने वारिस पाक से सुना होगा। मिस्र का भी एक वाक़या तहरीर किया बेदम शाह वारसी ने कि मिस्र में एक साहब यूसुफ हज्जाज हमदानी मिलाद को शिर्क व बिदअत बातिल के ज़ुमरे में लाते और लोगों को भी रोकते। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने बरादर दीनी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ उसकी खाम में आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी। यूसुफ की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, तुझे इस चौब से मारूंगा। उसने 10 बस्ता अर्ज़ किया, या हज़रत इसका सबब क्या है? फरमाया, खबरदार आइंदा तुमने हमारी महफिल मिलाद का बुतलान किया। फिर ता हयात यूसुफ हिजाज ने मिलाद धूमधाम से मनाया। ये बेदम शाह वारसी लिख रहे हैं। बेदम शाह फनाफी शेख मुरीद हैं। आप कोई काम मुर्शिद की रजा के खिलाफ ना करेंगे वरना मकान से गिर जाएंगे। तो आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरादर दीनी कहा। ये बोस्तान के अंदर पढ़िएगा। इससे मालूम हुआ वारिस पाक सहाबा कराम खुसूसन शेखैन की तज़ीम करते थे। यही वजह है कि वारिस पाक के फनाफी शेख मुरीद अपनी किताब बोस्तानुल अंबिया के सफ़ा 4 पे हम्दोनात मनक़बत अहले बैत किराम व सहाबे इज़ाम का टाइटल देकर जो कलाम लिखा है उसका शेर 12-13 ज़रा सुने आप। सरदार है जुमला अंबिया का, सरताज तमाम औलिया का, असहाब हैं उसके 4 अख्तर, अबू बकर व उमर व गनी व हैदर। बेदम शाह वारसी का कलाम। आगे लिखा है, तारीफ़ है अन्नजूम उनकी, है दोनों जहां में धूम उनकी, किस तरह ना हो उनसे मोहब्बत, है रुकन शरीयत व तरीक़त। जी यानी इनसे अबू बकर उमर व गनी और हज़रत हैदर, इनसे मोहब्बत करना जो है रुकन शरीयत व तरीक़त है। वारिस पाक ने मुरीदीन में इश्क मुस्तफ़ा भर दिया था। बेदम वारसी की ज़ुबान से सुनिए। यारब न जिसमें इश्क रिसालत मआब हो, उस दिल की 2 जहां में मट्टी खराब हो। ये वारिस पाक की आरजू है जो बेदम की ज़ुबान और कलम से जाहिर हो रही। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जान से कुर्बान मदीने वाले। भर दे मेरे दाता मेरी झोली भर दे, अब न रख बेसर व सामा मदीने वाले। तेरा दर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊं मैं, मेरे आका मेरे सुल्तान मदीने वाले। सगे तैबा मुझे सब कह के पुकारें बेदम, यही रखें मेरी पहचान मदीने वाले। छेड़ दी खुल्द की ए हज़रत रिजवान तुमने, रिजवान खुसूसी फरिश्ता, कि तुमने जन्नत की बात छेड़ दी। कभी देखा है मदीने का बेयाबान तुमने,
देख रहे हैं इश्क़ मुस्तफ़ा। या नबी तुम सा दो आलम में तराधार नहीं, दूसरा और खुदा का कोई दिलदार नहीं। बाद मुर्दन यानी मरने, बात मुर्दन भी तो बेदम की खुली हैं आंखें, कौन कहता है इसे हसरत दीदार नहीं। इतनी मोहब्बत है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हर वक्त उनके दीदार के तलबगार हैं और आखिरी दम तक रहे। वारिस पाक खुद भी सलातो सलाम का वजीफ़ा रखते थे और मुरीदीन को दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करते। फनाफी शेख की बात शेख की ही बात होती है। वारिस पाक के मुरीद बेदम शाह वारसी अपनी किताब बुस्तानुल अंबिया के सफ़ा 14 पे दारुक़ुतनी का हवाला देते हुए लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, सलाम किया। हुज़ूर ने बड़ी मुसर्रत से जवाब दिया, फिर भरपूर शफ़क़त से अपने पहलू में बिठाया। जब वो अपना मुद्दा बयान करके चले गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़, इस नेक बख्त की नेकियां तमाम आलम की नेकियों के बराबर हर रोज़ आसमान पे जाती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका सबब पूछा। या मौला, अबू बकर की जान आप पे कुर्बान, इसका बाइस तो इरशाद हो, मैं भी इस नेमत उज़्मा से मुशर्रफ हूँ। इरशाद आली हुआ, ऐ अबू बकर, ये शख्स हर रोज़ सुबह 10 बार इस दुरूद शरीफ को पढ़ता है। तो बेदम शाह वारसी ने वो दुरूद शरीफ नकल किया, यकीनन अपने मुर्शिद से लिया होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आदद मन सल्ला अलैहि मिन खल्क़िका व सल्लि अला मुहम्मदिन नबी कमा यंबगी लना अन नुसल्ली अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन नबी कमा अमरतना अन नुसल्ली अलैहि। फनाफी शेख बेदम शाह वारसी ने रिवायत को किस कदर एहतराम से खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर से बयान किया। और फिर वारिस पाक की तरबियत का, तालीम का असर देखें। बुस्तानुल अंबिया के सफ़ा 44 पे लिखते हैं, आफ़ताब हिदायत का तुलू हुआ, हर जुल्मत कदा में ज़ियाए इस्लाम से उजाला हुआ। हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ैद, हज़रत उस्मान, हज़रत साद, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन दाखिल दीन मतीन हुए। फिर गज़ल लिखी और एक शेर सुने, हुआ जब गर्म बाजार मोहम्मद, बिके आकर खरीदार मोहम्मद, न बुलबुल करे गुल की तमन्ना, जो देखे आके रुखसारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक दफ़ा यूं कहा, क्या पूछते हो गर्मी बाजार मुस्तफ़ा, कि खुद आके बिक रहे हैं खरीदार मुस्तफ़ा। ये बचपन में मैंने अपने अब्बा से सुनता था, मैं तालिब हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह से। अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ ये बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह का कलाम है। क्या पूछते हो गर्मी है बाजार मुस्तफ़ा, खुद आके बिक रहे हैं खरीदार मुस्तफ़ा। बेदम शाह वारसी का अकीदा, तलीमात, तफक्कुरात और नज़रियात वही हैं जो मुर्शिद ने सिखाए हैं। इसीलिए हमको बेदम शाह वारसी के बगैर समझ नहीं आ सकते। यही वजह है कि मैं बेदम शाह वारसी को साथ साथ बयान कर रहा हूँ। मैं ये दावे से कह रहा हूँ क्योंकि वारिस पाक का हर मुरीद कमाल का है, मगर बेदम शाह फनाफी शेख है। अब मेरे दावा की दलील बेदम शाह वारसी का लिखा हुआ कलाम है। बस बेदम शाह वारसी जो हैं 1876 में इटावा में पैदा हुए। आपका असल नाम सिराजुद्दीन है। आपने सारी तालीम इटावा में ही हासिल की है। यह मौजूदा मुल्क के इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है। आप बचपन ही से बड़े बड़े शुअरा के शेरों को जो है वो गुनगुनाते रहते थे, ज़ुबानी याद कर लेते। फिर आपका शौक़ आपको आगरा ले आया। उस वक़्त यहाँ ख्वाजा आतिश लखनवी के शागिर्दों में से एक वहीद मानकपुरी हुए। उनके शागिर्द थे आगरा में सैयद निसार अकबर आबादी। उनके हल्का में जाकर ये बैठ गए। एक दिन फिर वारिस पाक की बारगाह तक पहुँच गए। उन्होंने इनका नाम बेदम रख दिया, बेदम शाह। शुरू में आम शायरी थी आपकी, जैसे शायरी चलती है। पहले शर्मा के मार डाला, फिर सामने आके मार डाला। ईसा थे तो मरने ना देते, तुमने तो जिला के मार डाला। खंजर ना मिला तो उसने बेदम आंखें दिखला के मार डाला। भाई ये स्टार्ट है। जो पास आने से नफरत है मुझ गरीब के पास, तो दूर ही से किसी दिन सलाम हो जाए। उम्मीद वसल पे हमने तो दिल लगाया था, ना ये गरज थी कि जीना हराम हो जाए। फिर जब वारिस पाक की बारगाह में पहुँचे तो वारिस शाह सरकार पूछते हैं, कैसे आना हुआ? अर्ज़ की तसद्दुक साकी कौसर का बेदम को पिला साकी। ओए होए, आप ज़रा ना थोड़े से कान खोल लो तो करीब हो जाओ। तसद्दुक साकी कौसर का बेदम को पिला साकी। मदीने की, नजफ़ की, करबला की और खुरासां की, मैं ये सारी पीना चाहता हूँ, इसलिए आया हूँ। तुम जाने मुस्तफ़ा हो, बंदा नवाज वारिस,
जाने मुर्तज़ा हो बंदा नवाज वारिस, हसनैन का तसद्दुक खैरुन निसा का सदका, लिल्लाह कुछ अता हो बंदा नवाज वारिस। आपकी बारगाह में लेने आया हूँ, पंजतन का सदका अता करो। बेदम कमीना बंदा अज बंदा गाने तुस्त, ये कमीना बेदम ये तेरे गुलामों में से एक गुलाम है। जीदर कुजा रवद के सगे आस्तान तुस्त, इस दर से कहां जाएगा कि तेरे दर का कुत्ता है ये सगा। वारिस वाली बेदम तुझे बेदम का सलाम, एक बेदम ही का नहीं तुझको आलम का सलाम। महफिल तड़प उठी जनाब, क्योंकि मुर्शिद वारिस पाक सरकार खुद शायरी के दीवाने थे। अब शायर तो नहीं थे लेकिन ब्याज रहती थी, उसमें सूफियाना कलाम लिखा होता और कभी कभी गुनगुनाते थे। आपके मुरीदीन में शुअरा की एक तवील लिस्ट है जनाब। शायर मुरीद आपकी महफिल में अपना कलाम ज़रूर पेश करते। सीमाब अकबर आबादी बुखारी, ये सिद्दीकी हैं, बुखारा का सिद्दीकी ख़ानदान, अबू बकर सिद्दीक वहाँ से ये हिजरत करके यहाँ हिंदुस्तान आए। सीमाब अरबी फ़ारसी कुरान हदीस के आलिम थे और वारिस पाक के मुरीद थे। 300 किताबों का मुसन्नफ़ है, वारिस के दर का गदा है। सीमाब अकबर आबादी, कोई तो बात है ना वारिस में। यह सीमाब अकबर आबादी का ही कलाम है। पयाम लाई है बादे सबा मदीने से, कि रहमतों की उठी है घटा मदीने से, ना आए जाके वहाँ से यही तमन्ना है, मदीने ला के ना लाए खुदा मदीने से, मदीने ला के ना लाए खुदा मदीने से। उसी का फैज़ है दुनिया में, ये वो चौखट है, जो कुछ किसी को मिला वो मिला मदीने से। तो पूरी एक किताब है तज़किरा शुअराए वारसी, अताउल्लाह सागर वारसी की। वारिस पाक के सैकड़ों मुरीद सिर्फ शायर हैं। बेदम शाह वारसी को जब बायत किया तो उनकी हर शय बदल गई, नाम बदल गया, कलाम बदल गया। अब ये हाल है, अज रोज़े अलस्त है अपनी सदा, वारिस मुझ में मैं वारिस में, वो राज मेरा मैं भेद उसका, वारिस मुझ में मैं वारिस में, वो नुक्ता ख़त तकदीर हूँ मैं, वो खुलासा है और तहरीर हूँ मैं सूरत हूँ और वो माना, वारिस मुझ में मैं वारिस में। फिर तो ये हालत होगी। इसलिए मैं इनको फनाफी शाह कहता हूँ, इनके बगैर मैं आपको वारिस पाक नहीं सुना सकता। अब उनको सिवाय मुर्शिद के कुछ नज़र आता ही नहीं था। अब तो यूं बोलते, न चखना जिसका अजाब है, न तो पीना जिसका हराम है, सरे बज़्म साकी ने दी वो मैं, कि सरूर जिसका दवाम है, बचे किस तरह से मरीज़ गम, न तुम आ सको न बुला सको, यही हालतें हैं तो देखना, कोई दम में किस्सा तमाम है, अजब आशिकों की नमाज है, बना बेदम उनका न इमाम है, न क़याम है न कूद है, न तो सजदा है न सलाम है। मुर्शिद की नज़र हो गई जनाब। अब मुर्शिद की मोहब्बत के नशे में ही गुम रहते, न खौफ दोज़ख न शौक़ जन्नत, मैं वारसी हूँ मैं वारसी हूँ, सरापा बेदम नियाज हूँ मैं, गुलाम शाह हिजाज हूँ, है कूचा है यार मेरी जन्नत, मैं वारसी हूँ मैं वारसी हूँ। सरवर शाह वारसी ने कहा ना कि वारिस पाक ने सीने में मोहब्बत की तस्वीर बना दी है। ऐसा मुसव्विर है कि उसने मोहब्बत की तस्वीर बना के रख दी। क्या यार परवाज़ है इस शायर की। वारिस सा मुसव्विर क्या दुनिया में कहीं होगा, सीने में मोहब्बत की तस्वीर बना डाली। वाकिफ़ ही न थे असरार मोहब्बत से, एक जाम पिलाकर हमें उल्फत भी सिखा डाली। वो एक जाम के पीते ही सब हो गए दीवाने, इतना तो बता वारिस क्या इसमें दवा डाली। वो दर्स दिया तुमने अखलाक व मोहब्बत का, जो बात पते की थी वज़ाह बता डाली। अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन कर डाला ना कि वारिस पाक ने क्या दवा डाली है, वो जाम कहां से लिया है, तो बेदम शाह वारसी ने अपने कलाम में उन मैखानों का तज़किरा कर दिया जहां से वो मैं इश्क हकीकी लेकर मुरीदीन को वारिस पाक पिलाते थे। जानिब मैं कदा आ निकले हैं मस्ताने चंद, साकिया ला तू छलकते हुए पैमाने चंद। गौर से सुना, करबला, वादी ऐमन और दिले बेसब्रो करार, काबिले दीद हैं दुनिया में ये वीराने चंद। परवाज देखिए बेदम शाह वारसी की, करबला, वादी ऐमन और दिले बेसब्रो करार, काबिले दीद हैं दुनिया में ये वीराने चंद। करबला, शहर नजफ, मदीना व जीला व अजमेर, ये मेरे साकिये देवा के हैं मैं खाने चंद। दिल के छालों को कलेजे से लगा रखा है,
लालो याकूत हैं मेरे लिए ये दाने चंद। तो बेदम शाह ने बता दिया कि भाई वारिस पाक जो पिलाते हैं ना, वो करबला, इमाम हुसैन, मौला अली शेर खुदा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, गौस पाक अब्दुल कादर गिलानी और मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती, भाई ये यहीं से आती है। फिर जब पिला देते हैं तो फिर वो सरवर शाह वारसी जैसे फिर पूछते हैं, फिर इतना तो बता वारिस, इतना तो बता वारिस, क्या इसमें दवा डाली। बेदम शाह वारसी का इकरार करना है कि वारिस पाक की नजर करम के बाद तजल्लियात में आदमी गुम हो जाता है, मदहोश हो जाता है। दुनिया की कुछ खबर थी ना, उकबा का होश था, क्या जाने किस जहां में तेरा बादानोश था। एक बर्क सी चमक गई आंखों के सामने, निजारा गाह में मुझे इतना ही होश था, काफी है ये पता मेरा, लोहे मजार पर बेदम तेरा गुलाम था, हल्का बगोश था। अब समझ आई मैं फनाफी शेख क्यों कहता हूं। वो इतने अपने पीर में गुम हो गए हैं, कहते हैं काफी है ये पता मेरा लोहे मजार पे, मेरी कब्र की फट्टी पे, तख्ती पे, कतबे पे, बस यही काफी है कि बेदम तेरा गुलाम था। बेदम वारिस पाक का गुलाम था और हल्का बगोश था, वो आपके कदमों में बैठा करता है। बेदम शाह वारसी के नजदीक वारिस पाक के साथ मिलने वाला हकीकी जिंदगी पा जाता है। ये फनाफी शेख कह रहा है कि हकीकी जिंदगी उसको वारिस पाक के कदमों में मिलेगी। आप लिखते हैं अली वारिस, नबी वारिस, हुआ उसका खुदा वारिस, किसी बंदे के मुंह से जब कभी निकला कि या वारिस, हयाते जावदानी पा गए जो मर मिटे उन पर, हकीकत में हैं बेदम चश्माए आबे बका वारिस। सुन लिया फनाफी शेख ने क्या कहा है। वो कहता है मेरा शेख वारिस पाक चश्माए आबे बका है। बेदम शाह वारसी का हर वक्त मुर्शिद की बारगाह में ही रहने को दिल करता, और जब कलाम तैयार हो जाता फिर तो तलब होती कि पहले मुर्शिद की बारगाह में। जब तक मुर्शिद न सुन लेते आप किसी को ताज़ा कलाम नहीं सुनाते थे। अपनी तड़प और अकीदत यूं बयान करते, मुझे मार चाहे जिला शाह वारिस, मैं खुश हूं जो तेरी रजा शाह वारिस, उड़कर वहाँ है सबा मुझको ले चल, जहाँ पे हैं रौनक फ़ज़ा शाह वारिस। मालिक हैं शाह वारिस, मुख्तार हैं शाह वारिस, गमखार शाह वारिस, सरकार शाह वारिस। बेदम में दम उसी दम आ जाए मेरे मौला, बेदम में दम उसी दम आ जाए मेरे मौला, सुन ले अगर तुम्हारी गुफ्तार शाह वारिस। बेदम शाह किसी के लिए कलाम लिखते ही नहीं थे, ना 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 ना, बस वारिस वारिस, और आरज़ू थी कि बस वारिस से पाक मेरा कलाम सुन लें। आप वारिस पाक से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। खुद ही लिखते हैं बसाया आपने आकर मेरे उजड़े हुए दिल को, किया आबाद वीराना जनाब शाह वारिस ने, कहा ले आओ महफिल में कि बेदम हम पे शायदा है, सुना जब से मेरा फसाना जनाब शाह वारिस ने। तो ये चंद नमूने मैंने आपको दिखाए, इनसे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आप पे वाज़ेह हो जाएंगी। जितना आप गौर करेंगे उतनी चीज़ें इनसे निकलती जाएंगी। मेरा मकसद तो ये बताना था कि एक तो ये बताना था कि वारिस पाक की समझ आएगी जब हम फनाफी शेख को पढ़ेंगे, और दूसरा ये फनाफी शेख हैं। तो जो आप फरमाते हैं वो मुर्शिद ही का सबक है। ये मुर्शिद के सबक के अलावा ना कोई लिख सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। वारिस पाक खुद भी गौस पाक के दीवाने थे, ये याद रखना, और उन्होंने गौस पाक की मोहब्बत वारसियों में भी डाल दी अपने। तो बेदम शाह फनाफी शेख बेहद अकीदतमंद गौस पाक के। बहारे बाग यज़दानी मुहियुद्दीन जीलानी, रसूलुल्लाह के जानी मुहियुद्दीन जीलानी। तमन्ना है ये बेदम की कि कहते कहते मर जाऊं, मुहियुद्दीन जीलानी मुहियुद्दीन जीलानी। और ये याद रखिएगा कि सहाबा कराम को गालियां देने वाला हज़रत अब्दुल कादर गिलानी रहमहुल्लाह के ना मज़ार पे जाता है ना उनसे अकीदत रखता है, ये पक्की बात है। बेदम शाह यूं 11वीं वाले पीर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, फिर दिल में मेरे आई याद शाह जीलानी, फिरने लगी आँखों में वो सूरत नूरानी, शाहों से भी अच्छा हूँ क्या जाने में क्या क्या हूँ, हाथ आई है किस्मत से दर की तेरे दरबानी। खुदा ने इस माए महीन पर भी करम फरमाया। मैंने जाके झाड़ू दिया गौस पाक के दर के ऊपर जाके सलाम अर्ज़ किया। सोते हैं बड़े सुख से, आज़ाद हैं हर दुख से, बंदों को तेरे मौला गम है न परेशानी, बेदम ही नहीं है आका तन्हा तेरा सौदाई, आलम है तेरा शैदा दुनिया तेरी दीवानी। बेशक ये रजब जा रहा है, ठीक है,
अब सुबह जब होगी तो 26 रजब और आगे शाम जब होगी तो 27 रजब हो जाएगी। बेदम शाह वारसी ने नज़्म व नसर में मिराज नामा भी लिखा है। देखा आपने पीर ने क्या क्या अता कर दिया हुआ है। तो बेदम शाह वारसी ने मिराज नामा लिखा। क्या लिखते हैं? अब कल की रात होगी जनाब, सारी रातों से है रुतबे में सिवा आज की रात, होगी मकबूल जो मांगेंगे दुआ आज की रात, बारिश फजलो करम होने को है ए बेदम, हर तरफ छाई है रहमत की घटा आज की रात। 52 पे लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की और वापस आए अलग सुबह मिराज बयान फरमाया आपने। अव्वल यार गार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सदक्ता या रसूल अल्लाह कहा और आपको सिद्दीक का टाइटल दिया गया। ये कौन लिख रहा है? बेदम शाह वारसी रहमत। वारिस पाक खुद आशिक मुस्तफ़ा थे, मुरीदीन के दिलों में भी इश्क रासिक कर दिया। फनाफी शेख बेदम शाह, बेदम वारसी क्या कहते हैं? रुतबा ये दिया है तेरी चौखट को खुदा ने, सर अपना झुकाया है हर एक शाह गदा ने, लोला का लमा शान न हो किस तरह उनकी, बेमिसल बनाया है मोहम्मद को खुदा ने। अल्लाह अकबर। जुदा हो न दिल से ख्याल मोहम्मद, जुबां पर रहे किलो काले मोहम्मद, सलाम और तेरी रहमतें रोज़ अफजों, सलाम और तेरी रहमतें रोज़ अफजों, इलाही बर असहाबे आले मोहम्मद, इलाही बर असहाबे व आले मोहम्मद। हज़रत सैयद वारिस अली शाह की तलीमात बेदम शाह वारसी की कुतुब से मिल जाएंगी, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी बैत के बाद वारिस ही याद रखा। बेदम खुद लिखते हैं, तुम्हारे होते तबीबों का कौन ले एहसान, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, सबक पढ़ा है यही मकतबे मोहब्बत में, एक को याद रखना बाकी सब भुला देना। वारिस पाक की किताब भी, सीरत भी, सूरत भी जनाब बेदम शाह वारसी। वक्त गुजरता गया और ये गुजरता है, और जिस पे वक्त गुजरता है उसको इस दुनिया से ज़रा जाना होता है। फना होना मरना होना नहीं मैं कहता, यहाँ से जाना पड़ता है। उम्र के आखिरी 5 सालों में ज़्यादातर वारिस पाक का जो वक्त है वो इस्तिग़राक़ में गुजरता था। उमर मुबारक के 86 साल होने वाले हैं, चंद दिन बाकी हैं। अब मुहर्रमुल हराम में बीमार हुए, नकाहत ने हर उज़्व पे कब्ज़ा जमा लिया। हकीम दवाई से कब्ज़ा छुड़ाने की कोशिश करे मगर कमज़ोरी दवाइयों से ताकतवर निकली। सहरी के वक्त यानी तहज्जुद के वक्त, जिस वक्त रब की रहमत पहले आसमान पे होती है, 4:00 हुए। और ये मैं सब आपको बता दूं, इसी टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। ये मेरी तहकीक है। तो उसी वक्त वारिस पाक दुनिया से जाओ, वो कबूलियत का वक्त होता है। रूह कफ़्से अनसी से परवास कर गई। हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम वारसी मरहूम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मुरीदीन की आंखें अश्कबार थी। बेदम वारसी की तो हिचकी बंद गई थी। लिखते हैं, बेदम उनके जाते ही कुछ ऐसी हालत ज़ार हुई, ज़ब्त की हिम्मत टूट गई और सब्र का दामन छूट गया। आपका मज़ार शरीफ देवा शरीफ में कहा जाता है कि मज़ार पर चांदी का चढ़ावा राजा उदित नारायण ने दिया। दरवाजे पे दरवाज़ा चांदी का है, गुंबद सब्ज़ रंग का है और ऊपर कल्स जो है वो सोने का है। शुरू में वारिस पाक के ख़ानदान सैयद इब्राहीम शाह फिर उनके नवासे से ज़्यादा नशीन ठहरे, मगर वारसियों ने ट्रस्ट मकबरा हाजी सैयद वारिस अली शाह देवा बना लिया, क्योंकि वारिस पाक का तरीका अलग था। आपने ज़िंदगी में ही लिख दिया था कि मैं किसी को से ज़्यादा नशीन मुकर्रर करके नहीं जा रहा। तो ये तहरीरी सबूत जस्टिस सैयद शरफुद्दीन के पास था, वो मुकदमा जीत गए। तो आजकल मज़ार पे जो कुछ होता है वो वारसी एसोसिएशन के मातहत होता है। जी, मैं ये जुमला दोहरा दूँ कि आजकल मज़ार पे जो कुछ होता है वो वारसी एसोसिएशन के तहत होता है। आपके उस पर मुशायरा भी होता है। वारसी शुआरा तशरीफ़ लाते हैं, दूसरे भी आते हैं, शुआरा अपना कलाम पढ़ते हैं। मुर्शिद के जाने के बाद बेदम उदास रहते हैं और यही ख्वाहिश होती कि वारिस पाक का दीदार हो जाए। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे वाली, मेरे वारिस, उठा दो बुरका चेहरे से कि वक्त रू नमाई है। न तख्तो ताज की ख्वाहिश, न मुल्क माल की परवाह, मेरी शाही बेदम कुए वारिस की गदाई है। मैं अगर अपने वारिस पाक के दर का गदा हूं, भीख मांगने वाला हूं, तो वो मेरे नज़दीक बादशाही के बराबर है। आया ना मज़ा आया। और ये आरजू आखिर तक रही। लिखते हैं, जान जाती रही बेदम की, जान जाती रही बेदम की, मगर न गया शौक़ ज़ियारत वारिस। दिल को सीने से लगा रखा है जान कर तेरी अमानत वारिस।
कितनी परवाज़ है यार, अल्लाह अकबर। सैयद वारिस पाक के फैज़ को उन्होंने नज़्म व नसर में फैलाया। 24 नवंबर 1936 8 रमज़ान मुबारक में ये भी बेचारे दुनिया से रुखसत हो गए। इन्हें रोज़े महशर का खटका नहीं है, मगर उस वक़्त भी वो यही कह रहे थे, उन्हें रोज़े महशर का खटका नहीं है कि जिनका बना है निगहबान वारिस। दमे नज़ा तो आके सूरत दिखा दे, कोई दम का बेदम है मेहमान वारिस। उनका मज़ार भी मुर्शिद के पास ही है, मज़ार की भी ज़ियारत कर लीजिए आप। अश-शेख और फनाफी शेख यानी वारिस पाक, और आपका फनाफी शेख मुरीद बेदम शाह वारसी, दोनों के लिए फातिहा का नजराना। अल फातिहा।